गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को लव विद माफियाज का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आर्मीज, हम लोगों ने अभी पिछले पार्ट में देखा कि जिन जो कि एक इंसान को देखकर भाग आती है, वो इंसान जो कि उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था, वो उसका एक्स होता है। आइए कोई और नहीं, रुबीना का असिस्टेंट राहुल होता है। राहुल जो कि बहुत ज्यादा ही घमंडी और पागल इंसान था। हम पास्ट में जाते हैं। जिन जो कि बहुत ज्यादा ही पढ़ने में अच्छी होती है, अपने कॉलेज में होती है, तभी उसकी मुलाकात राहुल से होती है। राहुल उसे लाइक करने लगा था और वो उसके सामने गुड बॉय होने का नाटक करता है और उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं चलने देता कि वो एक बैड बॉय है। इसी तरीके से वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है। प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेता है और उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहा था। एक दिन जिन हमारी जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है, वो राहुल से मिलने गई थी, लेकिन राहुल अपने बेसमेंट में एक इंसान का मर्डर कर रहा था और जिन ये सब देख लेती है। जिन ये सब देख के तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसे इंसान से वो कैसे प्यार कर सकती है। यही सब सोचने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में वो जो कि वहाँ से चली जाती है। वो जब वहाँ से जाती है तो राहुल ये सब देख लेता है और स्कूल में जिन जो कि राहुल से बात नहीं करती है, 3-4 दिन पेश आते हैं। राहुल जिन को किडनैप कर लेता है, वो भी कॉलेज से। वो जब किडनैप करता है तो जिन उसे मना करती है, कहती है मुझे छोड़ दो, लेकिन राहुल उसे नहीं छोड़ता और उसे अपने बेड पर ले जाता है। कहता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हारे साथ वो होगा जो मैं कब से इंतजार कर रहा था। ऐसे ही वो उसे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। इतना ज़्यादा रूडली उसके साथ बिहेव कर रहा था कि जिन को पेन हो रहा था, पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जिन के साथ फोर्सफुली बाइट करता है और उसे किस करने के बाद उसके क्लोथ को रिमूव करके उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिन जो कि बंधी हुई होती है, वो जो कि कुछ कर भी नहीं पाती है, ऐसे ही उसे छोड़कर चला जाता है। वह पीछे मुड़ के नहीं देखता कि जिन कैसी है। जिन जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होती है, लेकिन उसे बचाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे ही एक सर्वेंट था जिसको जिन के ऊपर दया आती है, लेकिन वो मौके की तलाश में होता है। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिन के साथ फिर से वही सब होता है। इस बार राहुल ड्रंक होता है। ऐसे ही 3-4 दिन जिन के साथ उसका जो कि रेप होता है और उसी तरीके से जिन जो कि बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे ही अब उस सर्वेंट को मौका मिल गया था, क्योंकि राहुल 2 दिन के लिए यूएस से गया होता है। तभी राहुल के उस सर्वेंट ने जिन को वहाँ से भगा दिया और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे जिससे वो वहाँ से भाग पाए। लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती है, वो पैदल ही जाने लगती है। जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही पैदल चल रही थी, वो थक जाती है। लेकिन जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तभी किसी की गाड़ी से वो टकरा जाती है और गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वो इंसान जो कि शॉक हो जाता है, तुरंत ही वो जिनके पास जाता है, उसे उठाता है, अपनी कार में बैठाता है और अपने घर ले आता है। यहाँ हम देखते हैं 2 इंसान जो कि बाहर उस इंसान को डांट रहे होते हैं और डॉक्टर जो कि कहते हैं कि ये आपकी कार की वजह से नहीं बेहोश हुए हैं, इन्हें जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, इनको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया गया है, इस वजह से। और डॉक्टर कहता है कि अब ये सही हो जाएंगे, बस कुछ देर की बात है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जिसे डांटा जा रहा था वो कोई और नहीं जिमिन होता है। और जिमिन को डांटने वाले तेवर भी होते हैं और इसी तरीके से जिनको जब होश आता है तो सारी बातें इन तीनों को बताती है, सबको गुस्सा आती है और ऐसे फ्लैशबैक एंड होता है। वे और जिमिन और तेन
पूछने की बहुत बार कोशिश की कि उस इंसान का नाम बता दो। अगर ये नाम पता चल जाता तो आज शायद राहुल जिंदा ना होता। लेकिन रुबीना के चक्कर में उन लोगों ने जो कि बहुत ज़्यादा ही कोशिश की, लेकिन राहुल ने नहीं बताया रुबीना के चक्कर में। इसी तरीके से हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ये सब याद करके जिन रो रही होती है, आराम से हक करता है, कहता है क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम रो क्यों रही हो, रो बिल्कुल मत, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ दूंगा। इसी तरीके से उसे हक करता है और जिनको भी उसका हक अच्छा लगता है तो आराम से किस कर लेता है। जिन उसे शौक होकर देखती है, ये कुछ कहती नहीं है। आराम कहता है अगर तुम्हें मैं पसंद ना हूँ तो मुझसे बिल्कुल बात मत करो, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो मुझे किस करके ये साबित कर दो। जिन जो कि बहुत ज़्यादा सोचती है। फिर जैसे आराम को लगता है कि उसका कोई चांस नहीं, उठ के जाने लगता था जिन उसका हाथ पकड़ के उसके लिप्स पर पिक कर लेती है। आराम को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो खुशी से जिनको पकड़ के टाइटली हक करके किस करने लगता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके रुबीना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है और प्रिया जो कि अपने असिस्टेंट से कह के सारी जानकारी अपने पीएफ के बारे में निकलवाती है। उसका जो मर्डर होता है वो रुबीना ने किया होता है, उसने सुसाइड नहीं किया था। ये सब सोचकर प्रिया जो कि पागल हो जा रही थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जिमिन और युंगी के बारे में। युंगी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि फीन ने जो कि मीडिया को देखा था, रुबीना ने मीडिया भेजी होती है जिमिन के पास और कहा होता है कि शादी के लिए हाँ कर दो क्योंकि प्रिया चाहती है। इसी तरीके से प्रिया जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, जिमिन कॉन्फ्रेंस में कह देता है कि वो प्रिया से शादी करेगा। जिया जो कि खुद पागल हो जा रही थी कि वो क्या करे। ऐसे ही हम देखते हैं कि उनकी कोई सब पसंद नहीं आता है। उनकी देखिए ब्लैंकली घर में बैठा होता है, जब जिमिन जाता है तो वो युंगी का ये रूप देखकर डर जाता है क्योंकि ऐसे उसने कभी भी युंगी को नहीं देखा था। युंगी के पास आके उसे टच करता है तो युंगी कहता है डोंट टच मी, मुझे बिल्कुल भी टच करने की कोशिश मत करना, अगर तुम्हें मुझे यूज़ ही करना था तो फिर मेरे करीब आए ही क्यों, और जब तुम मुझे यूज़ कर लेना तो मुझे किसी इंसान के पास नहीं किसी कोठे पर ले जाकर छोड़ देना तो शायद तुम्हें खुशी मिलेगी और मुझे क्योंकि बेच देना। वो इतना ही बोलता है, उसके गाल पे एक स्लैप पड़ता है और जिमिन कहता है मैंने तुम्हें कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी खुद को बोलोगे। समझ में आया? ये हक तो मैंने खुद को भी नहीं दिया, तुमको भी नहीं दिया कि तुम अपने बारे में इस तरीके की बातें कर सको। और रही बात बेबी गर्ल शादी की, तो बिल्कुल भी मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। और मैं तुमको एक बात बता दूँ, वो सब एक प्लानिंग है। मुझे प्रिया को जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना है उसके बिजनेस में और उसे पूरी तरीके से तबाह करना है, वो भी अपनी सिस्टर जिया की वजह से। मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो, इसलिए मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे शादी कर ही लूँगा। एक बार बस जिया को विश्वास हो जाए कि मैं सच्चा हूँ, उसके बाद तुम देखो कि मैं कैसे प्रिया और रुबीना का खेल खत्म करता हूँ। युंगी से हक कर लेता, कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को हक करे रहते हैं। युंगी कहता है कि क्या तुम मुझे अपना बना सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही डर रहा हूँ। जिमिन कहता है कि मैं इस तरीके से तुम्हें अपना कैसे बना लूँ, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। युंगी कहता है कि मेरा मन है, प्लीज़ इसे कंटिन्यू करो। जिमिन युंगी को किस करता है, युंगी भी जिमिन को बहुत प्यार से किस कर रहा था। इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और बहुत ही प्यार से। यहाँ हम देखते हैं कि दो इंसान जो कि कुछ डेकोरेट कर रहे थे
और कार में बैठा इंसान उन लोगों को बार बार कॉल लगा के पूछ रहा था हुआ या नहीं। ये कोई और नहीं, ये होते हैं वो जीके को घुमाने लाए होते हैं। बहुत सादा ही मेहनत करके डेकोरेट करके बहुत ही क्यूट सा एक रोमांटिक प्लेस तैयार कर रहे थे। ऐसे जब प्लेस तैयार हो जाता है जीके को लेकर आते हैं। जीके सब देखकर शौक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश भी। लेकिन जीके जब ऊपर देखता है तो उन दोनों के फेस पे डेविल स्माइल होती है, क्योंकि सामने ही एक वाइट कलर का बेड भी होता है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जीके उसे देखकर कहता है कि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ना। देव भी कहते हैं हाँ, चलो ना इस मेहनत को एंजॉय करते हैं। जीके कहता है कि मेहनत तुम लोगों ने की है, तुम लोग थक गए होगे। जीके जो कि वहाँ जाने लगता है तो भी उसे पकड़ के कहता है बेबी गर्ल इतनी ज़्यादा जल्दी क्या है, और वो उसे किस करने लगता है। और हम देखते हैं कि ते जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार से टच कर रहा था, उसके बॉडी के क्लोथ को रिमूव कर रहा था। ते जो कि उसके चेस्ट को मसाज कर रहा था। इसी तरीके से दोनों ही बारी बारी उसे किस करते हैं और उसे वाइट कत्ते पे लेकर जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। लेकिन उस पर जैसे लेटता है उसके अंदर धंस सा जाता है और देर भी उसे बहुत प्यार से किस कर रहे थे। दोनों ही उसके साथ इंटीमेट होते हैं बारी बारी। और हमारा जीके जो कि बहुत ज़्यादा पेन में होता है, उसे पेन हो रहा था और इतना ज़्यादा कि रोने लगता है। और हमारे जो माफियाज होते हैं वो शौक थे कि उनका बेबी बहुत ज़्यादा पेन में होता है। तभी जीके कहता है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। देव भी कहते हैं कि बेबी फर्स्ट टाइम में पेन होता है और जब तक ये वाइट करता रेट ना हो जाए तब तक क्या ही मज़ा। 2-3 गुट तो इंजॉयमेंट में गिननी ही चाहिए। इसी तरीके से अब वो लोग बहुत ज़्यादा ही इसके साथ रोमांस करते हैं। इधर हम युंगी और जिमिन की तरफ आते हैं। जिमिन भी बहुत ज़्यादा प्यार से इसको सहला रहा था, उसके चेस्ट को मसाज कर रहा था। इस तरीके से दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और हमारी युंगी की बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही थी। फर्स्ट सेकेंड टाइम भी जिमिन बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसे डिस्ट्रॉय करने का दम रखता था। इसी तरीके से देखते हैं जीके और युंगी दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सो जाते हैं। और तीनों ही माफियाज फेस पे स्माइल लिए कहते हैं कि अब कल हमारी शादी होगी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने नाक में दम कर लिया है। इसी तरीके से मॉर्निंग टाइम आता है। यहाँ रूबीना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, साथ में प्रिया भी। जिया जो कि अब जिमिन के साथ होती है, जाहिर सी बात है। उसे जब रियलिटी पता चली तो वो तुरंत ही अपने ड्राइवर के साथ पार्क में आ गई थी और वो रूबीना को बर्बाद कर चुकी थी। ऐसे ही तीनों ही बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जिया को भी जो कि एक खूबसूरत सा बॉय मिल चुका था जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है और उसका नाम शिहोप होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर आर्यन और जिन भी एक साथ हो चुके थे और यहाँ राहुल का आर्यन ने बहुत बेरहमी से मर्डर कर दिया था। जिन भी ये सारी बातें जानती थी। इस तरीके से ये हैप्पी फैमिली स्टोरी एंड होती है। इस स्टोरी में ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स नहीं आए हैं तो अब से मैं BL स्टोरी बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी, कभी भी नहीं लाऊंगी, क्योंकि BL स्टोरी में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो लव यू आर्मी सरांगे।